जब न आकाश था, न दिशाएं, न देव, न दानव, केवल शून्य, और उसी शून्य से प्रकट हुआ एक अनंत प्रकाश जिसकी न शुरुआत थी न अंत, जिसने जन्म दिया सृष्टि, देवताओं और विनाश के देव महादेव को। पर जब सृष्टि के दो देव ब्रह्मा और विष्णु आपस में भिड़े, तब उस ज्योति से उठा एक अद्भुत भयानक रहस्य, और वहीं से शुरू हुई काल भैरव की कथा। यही है कहानी अहंकार, सत्य और मोक्ष की। यह कथा उस अनादिकाल की है जब न दिशाएं थीं, न आकाश था, न पाताल था, न देवगण थे और न ही दानवगण। केवल शून्य था, और उसी शून्य से प्रकट हुए निराकार, निर्गुण, अनंत परम ब्रह्म। उसी शून्य से प्रकट हुए स्वयं भगवान महादेव। महादेव के तेज से भगवान नारायण का प्राकट्य हुआ, और भगवान नारायण की नाभि कमल से उत्पन्न हुए ब्रह्मदेव। सहस्त्रों वर्षों तक ब्रह्मदेव और भगवान नारायण योग निद्रा में लीन रहे। जब उन्होंने नेत्र खोले और एक दूसरे को देखा, तो उनके मन में यह प्रश्न उठा, हम दोनों में कौन श्रेष्ठ है? किसका स्थान सर्वोच्च है? कौन सर्वाधिक पूजनीय है? ब्रह्मदेव के स्वरों में अहंकार का संचार हुआ, और वे बोले, मैं ही सृष्टि का कर्ता हूं, मैं ही सर्वस्व हूं। उनके वचनों से गर्व की अग्नि प्रकट हुई, परंतु भगवान नारायण शांत भाव से मुस्कुराकर बोले, हे ब्रह्मदेव, आप मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुए हैं। आपका आधार मैं हूं, मैं ही आदि पुरुष हूं, सनातन तत्व हूं। किंतु यह विवाद बढ़ता गया। उनकी वाणी से उत्पन्न कंपन संपूर्ण ब्रह्मांड में फैल गया, और सृष्टि के प्रत्येक कोने में अशांति छा गई। जब यह विवाद चरम पर पहुंचा, तभी ब्रह्मदेव और भगवान नारायण के मध्य एक अद्भुत प्रकाश पुंज प्रकट हुआ। उसकी ज्योति इतनी प्रखर थी कि सूर्य, चंद्र और नक्षत्र तक फीके पड़ गए। उस प्रकाश का न आदि था न अंत, वह अनंत, शाश्वत और सनातन था। ब्रह्मदेव और भगवान नारायण विस्मित रह गए। ब्रह्मदेव ने प्रश्न किया, हे दिव्य प्रकाश, तुम कौन हो और तुम्हारे प्रकट होने का क्या अर्थ है? तभी उस ज्योति से एक गंभीर ध्वनि गूंजी, मैं ही आदि हूं, मैं ही अनंत हूं, मैं ही परम तत्व हूं, जो तुम्हारे विवाद का निवारण कर सकता है। तुम दोनों में से जो इस ज्योति के छोर तक पहुंच जाएगा, वही श्रेष्ठ कहलाएगा। तुम दोनों विपरीत दिशाओं में चलो। ब्रह्मदेव उत्तर दिशा की ओर चल दिए, और भगवान नारायण दक्षिण दिशा की ओर। वर्षों तक दोनों चलते रहे, पर उस ज्योति का न आदि मिला न अंत। अंततः भगवान नारायण ठहर गए। वे समझ गए कि यह प्रकाश उनकी समझ से परे है। यह कोई साधारण ज्योति नहीं, स्वयं परमेश्वर का रूप है। उन्होंने सत्य को स्वीकार किया और उस ज्योति के समक्ष नतमस्तक हो गए। किंतु ब्रह्मदेव का अहंकार और प्रबल हो उठा। वे सोचने लगे, यदि मैं छोर तक नहीं पहुंचा तो मैं श्रेष्ठ कैसे सिद्ध होऊंगा? उन्हें केवल विजय चाहिए थी। उसी समय उन्हें प्रकाश के मध्य एक केतकी पुष्प दिखाई दिया। ब्रह्मदेव ने उससे पूछा, क्या तुमने इस ज्योति का अंत देखा है? पुष्प ने कहा, यह ज्योति अनंत है, मैं सदैव इसके साथ हूं, इसके छोर का मुझे झात नहीं। तब ब्रह्मदेव ने कहा, यदि कोई पूछे तो साक्षी देना कि मैंने इसका अंत पा लिया है। केतकी पुष्प झूठ नहीं बोलना चाहता था, पर ब्रह्मदेव के दबाव में मौन हो गया। कुछ काल बाद दोनों देव उस स्थान पर लौट आए जहां वह ज्योति प्रकट हुई थी। तभी उस ज्योति से दिव्य वाणी आई, तुम दोनों में कौन विजयी हुआ? ब्रह्मदेव बोले, मैंने इसका छोर पा लिया है, और इसका प्रमाण यह केतकी पुष्प है। अब सिद्ध हो गया कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं। भगवान नारायण मौन खड़े रहे। वे सत्य जानते थे, परंतु उन्होंने विरोध नहीं किया। तभी प्रकाश पुंज से प्रचंड स्वर गूंजा, यह असत्य है। इस ज्योति का न कोई आदि है न अंत। ब्रह्मदेव, तुमने झूठी साक्षी ली, यह महान अपराध है, अतः तुम्हें श्राप है। तुम सृष्टि के कर्ता तो रहोगे, परंतु किसी लोक में तुम्हारी पूजा नहीं होगी। और हे केतकी पुष्प, तुम निर्मलता और पवित्रता के प्रतीक थे, परंतु तुमने असत्य का साथ दिया, इसलिए मेरी पूजा में तुम्हें कभी स्वीकार नहीं किया जाएगा। फिर वाणी नारायण से बोली, हे नारायण, तुमने अहंकार का सहारा नहीं लिया, सत्य की खोज की और विनम्रता से सत्य को स्वीकार किया। अतः तुम्हारी आराधना सदा सर्वदा हर रूप में होगी।
ब्रह्मदेव ने अपनी भूल को समझा और श्राप को स्वीकार किया, किंतु उनका पंचम मुख अहंकार से भरा रहा। वह अब भी उस दिव्य प्रकाश का अपमान कर रहा था। तभी दोनों देवों ने उस ज्योति से प्रार्थना की, हे प्रभु, कृपा कर अपने साकार रूप में प्रकट हो। क्षण भर में वह प्रकाश और प्रखर हुआ और उसमें से प्रकट हुए आदिदेव स्वयंभू शंकर रूप महादेव। उनका अद्भुत तेज संपूर्ण ब्रह्मांड को कंपा गया। जटाएं बिखरी हुई थीं, नेत्र क्रोध से रक्तवर्ण हो उठे थे। यही वह क्षण था जब निरंकार महादेव ने साकार रूप धारण किया। महादेव के गर्जन से समस्त दिशाएं गूंज उठीं। तभी ब्रह्मदेव का वह पंचम मुख, जो अभी भी अहंकार में डूबा महादेव का अनादर कर रहा था, उनके क्रोध का कारण बना। महादेव के मस्तक से अग्निज्वाला प्रकट हुई और उसी से अवतरित हुए काल भैरव। काल भैरव का शरीर अहंकार के समान काला था। गले में मुंडों की माला, हाथों में त्रिशूल और खड्ग धारण किए हुए, नेत्र अग्नि समान प्रज्वलित। काल भैरव ने अपने प्रचंड खड्ग से ब्रह्मा का पंचम मुख काट डाला। वह मुख झूठ और अहंकार का प्रतीक था, परंतु ब्रह्म हत्या का घोर पाप काल भैरव पर लगा। कटा हुआ मुख उनके हाथ से चिपक गया और कपाल बनकर लटकने लगा, जिससे रक्त की बूंदें निरंतर टपकती रहीं। काल भैरव ने अनेक प्रयास किए, पर वह कपाल उनसे अलग न हुआ। वे सोचने लगे, मैं स्वयं महादेव का स्वरूप होते हुए भी इस पाप से मुक्त क्यों नहीं हो पा रहा हूं। वे पाप मुक्ति की खोज में निकल पड़े। देवलोक के अमृत कुंड में स्नान किया, पर कपाल नहीं छूटा। नागलोक और रसातल में स्नान किया, पर पाप का भार जस का तस रहा। फिर वे मृत्युलोक आए और अनेक तीर्थों की यात्रा की, परंतु कपाल उनसे अलग न हुआ। अंततः वे काशी पहुंचे। ज्यों ही उन्होंने गंगा में स्नान किया, उनके हाथ से चिपका ब्रह्म कपाल पृथ्वी पर गिर पड़ा। रक्तस्राव रुक गया और काल भैरव ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो गए। यही स्थान आज कपाल मोचन तीर्थ कहलाता है। तभी महादेव ने काशी को मोक्ष नगरी घोषित किया और काल भैरव को वहां का कोटवाल नियुक्त किया। अब काशी में जो भी प्राणी मृत्यु को प्राप्त होता है, उसके मोक्ष की अनुमति पहले काल भैरव ही देते हैं।